नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैंने कहा है आज के दोपहर के वीडियो में भी कि 8 पोर्टल से इंस्पायर्ड है। एंड आज मैंने जनरली सोचा था कि मैं आज ये वीडियोस नहीं बनाऊँगी, आज मेरा रिलैक्सेशन का डे होगा। लेकिन समवेयर मेरी इंट्यूशन लेवल ने कहा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, एंड अगर गॉड ने बोला है तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी, ठीक है। अगर मेरे ईश्वर ने मुझे बोला तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी आपके लिए वीडियो। सो ओके गाइस, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ घंटों में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला है कि 8 पोर्टल, हालांकि एवरी ईयर ये पोर्टल होता है, ठीक है। एंड इसके पीछे 3 मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सन इज़ इन हिज हाउस, ठीक है, कि सन अपने ही जोडिएक में है, लियो में। इसके अलावा स्टार सीरीज इज़ राइजिंग अबव, ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी में सन माना जाता है एक तरीके से। तो वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म होती है जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी खींचती है, ठीक है। जो भी इंसान इसके लिए बना है, ठीक है, जिसकी डेस्टिनी में है या रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करना, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। सो आई एम जस्ट कवरिंग इट अप। एंड थर्ड इज़ अबाउट 8 एनर्जी, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन, 8वां महीना, 8वां दिन। तो ये एक एनर्जेटिकली एक अबंडेंस की एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। एंड लियो एनर्जी में होने की वजह से, जैसे कि आज न्यू मून भी है, तो मून एंड सन दोनों ही लियो एनर्जी में होने की वजह से आज बहुत ज़्यादा एक लियोनिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो लोग लियो नहीं है उनमें भी एक एनर्जी, एक बूस्ट, एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लियो इज़ ऑल अबाउट करेज, इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, लीडरशिप लेना, जिम्मेदारियाँ लेना। लियो इज़ वेरी गुड इन इट, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल में। तो डेफिनेटली वैसी एनर्जीज़ आपको आज बहुत कुछ देखने को मिलेगी। बहुत ही ह्यूज पोर्टल है जिसमें आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी आएगा, ठीक है। सो ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, मिल भी रहे होंगे एंड अब मिलेंगे भी, ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज़ एट द पीक राइट नाउ। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स हो गए। तो चलिए आपकी अब रीडिंग करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मूवमेंट्स, विद इन फ्यू डेज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, विद इन फ्यू वीक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं विद इन फ्यू आवर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, क्या नहीं है। आपके नेटल चार्ट में कितना फायर एनर्जी है, कितना वाटर एनर्जी है, कितना एयर एनर्जी है, आप डोमिनेटिंग किस एनर्जी का, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगेन टेक इट वॉज वॉट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस देख रही हूँ जो विद इन फ्यू आवर्स आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज ये एनर्जी एक हाईली एनर्जेटिक एनर्जी है। तो ये क्या ट्रांसफॉर्म लेकर आएगी। अगेन ये वीडियो टाइमलेस है, तो अगर आप तब देख रहे हैं जिस दिन मैंने वीडियो डाली है तो उस दिन आपके साथ रेजोनेट करेगा। अगर आप इसके कुछ टाइम बाद देख रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी देख रहे हैं, तो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आना तय है, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या उस टाइम पे एनर्जीज़ चल रही हैं, क्या उस टाइम पे एनर्जीज़ नहीं चल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। मैं इसको कोई टाइम बाउंडेशन के अंदर नहीं डालना चाह रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये है कि एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं इस एनर्जी से प्रेरित होकर एक तरीके से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम के जोन के लिए। ओके, पहला कार्ड ही आपका 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। सेकंड कार्ड आपका लवर्स का कार्ड है। आपके कार्ड्स देखने लायक आ रहे हैं आज, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। ये देखिए कार्ड्स आपके कैसे गिर रहे हैं, मतलब अमेजिंग। ओ माय गॉड, आज लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। बॉक्स में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे कार्ड्स एक भी पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिवाय मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ एक ही पुल करा है जो मुझे लगा था। अदरवाइज सारे कार्ड्स कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ वहाँ आ रहे हैं, कुछ इधर गिर रहे हैं, कुछ उधर गिर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके। सो लेट्स सी, काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए हैं शायद, बाकी हमें पता चलेगा देख कर। ओ माय माय माय, बहुत सारे हो गए। ओके, सो लेट्स सी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं ट्राई करूँगी
मैं सारे ही आपको दिखा सकूं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का है, लवर्स का है, एस ऑफ कप्स का है, देन हमारे पास नाइट ऑफ सोल्स का है। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, आपको अनकंडीशनल लव अपना एक्सप्रेस कर सकता है। जो पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपके कॉन्टैक्ट में नहीं था, जिस पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है या चल रहा था, एंड जिसकी वजह से एक ब्रेकेज आ गई, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स आ गए, एंड अल्टीमेटली या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर वो पर्सन नॉर्मली आपसे दूर हो गया, दूर चला गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, आपस में झगड़े क्रिएट हो गए, आपको लगा कि ये पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने चाह रहा है और उन्हें लगा कि आप उन्हें समझ नहीं रहे। इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई, अल्टीमेटली वो पर्सन एक सेपरेशन में चला गया। फाइनली वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव की फीलिंग के साथ वापस आ रहा है, आपको एक कमिटमेंट की फीलिंग के साथ वापस आ रहा है, ऑब्स्टिकल सारे पार करना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कम्युनिकेट करे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज विद इन फ्यू आवर्स होगी, कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ या विद इन 1.5 मंथ्स की एनर्जीज में भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव फूल एनर्जी, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है। स्टार एनर्जी, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिवर्सल राइट नाउ। स्टार एनर्जी, जस्टिस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, सो डेफिनेटली ये जो भी एनर्जी है, देखिए कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, स्पेशली फॉर सिंगल्स, इफ़ यू आर अ सिंगल, ठीक है, या फिर आप, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन शायद एक अनकंडीशनल लव के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, बट आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें वापस नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वो उन्हें आपकी लाइफ से बाहर ही करना चाहते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए वहाँ से कि एक बैलेंस हो जाए, मुझे क्लैरिटी मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि पर्टिकुलर पर्सन ने पर्टिकुलर चीज़ क्यों करी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, इस सिनेरियो में, इस लव सिनेरियोज़ में। ठीक है, आप कंप्लीटली उन्हें बैक ऑफ करना चाहते हैं, उन्हें दूर हटाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कोई नया प्रपोजल देख रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर सिंगल्स आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्रपोजल ही आएगा। ठीक है, एंड अगर आप ऐसी एनर्जी में है कि आप किसी नए पर्सन को फ़िलहाल नहीं, मतलब सॉरी, किसी पुराने पर्सन को फ़िलहाल नहीं एंटरटेन करना चाहते, ठीक है, या आप किसी नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अ न्यू पर्सन इज़ अप्रोचिंग। ठीक है, एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बैलेंस देगा, जो एक्चुअल में आपकी विश कम ट्रू है, आपका परफेक्ट पार्टनर है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वही वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। ठीक है, वैसा ही इंसान, आपकी कोई प्रेयर्स है यहाँ पे जो फुलफिल हो रही है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, 8 पोर्टल की मैंने जितनी रीडिंग करी है उसके अंदर मुझे एक एनर्जी ज़रूर मिली है, जो हर एक रीडिंग के अंदर मुझे मिली है, वो ये है कि आपकी विश पूरी हो रही है, विश इज़ कमिंग ट्रू, राइट। तो अगर आपने कोई विश रखी थी यूनिवर्स पे, अगर आपने कोई इच्छा रखी थी, फाइनली वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है, फुलफ़िल हो रही है, वो इच्छा आपको मिल रही है 3D लेवल पे। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का एनर्जी आ रही है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा मुझे यहाँ पे वर्चुअल कम्युनिकेशन लग रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे किसी का कम्युनिकेशन होना, कोई नया प्रपोजल आ जाना, कोई नया लव ऑफर आ जाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो आप एक्चुअल में किसी अच्छे सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो किसी सोल कनेक्शन में है, ये उनके लिए। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे एक सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन आई है, तो जो लोग वेट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में है और इधर कार्मिक सिचुएशंस चल रही है, कार्मिक सिनेरियोज चल रही है, वो पर्सन रिटर्न आएगा मेरी लाइफ में, ऐसा अगर किसी की एनर्जी है तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा है, वो बहुत लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी तरफ आ रहा है। वो थर्ड पार्टी एंड होने की वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ क्लियर होकर ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है या आपकी तरफ भागा भागा दौड़ कर आ रहा है। ठीक है, दौड़कर भागते हुए दौड़कर, आई डोंट नो व्हाई दौड़कर भागते हुए क्या चीज़ होती है, आई एम सो सॉरी, मैं अपने वर्ड्स बनाने लग रही हूँ। ओके, तो मतलब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी तरीके का लेटर सेंड कर दें, मैसेज सेंड कर दें। आई एम गेटिंग मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करें या फ़ोन कॉल के थ्रू आप कम्युनिकेट करें, बट वर्चुअली कुछ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपसे मिलने भी आए। ठीक है, स्पेशली विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड दिस स्टार एनर्जी, ये पर्सन आपसे फिजिकली मिलने आ सकते हैं, मतलब आमने सामने मिलने आ सकते हैं। ठीक है,
ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें हो रही है। फॉर सिंगल्स आपके लिए जो भी नया पर्सन आ रहा है वो एक्चुअल में अनकंडीशनल लव लेकर आ रहा है, वो एक्चुअल में आपके लिए समर्पित होने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो एक्चुअल में थोड़े जल्दबाज इंसान है, लेकिन तब भी वो आपके लिए डेडिकेटेड एनर्जी की तरह है, आपको बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करने देंगे तो हो सकता है कि वो पर्सन वो इतने इफेक्टिवली आपकी लाइफ में नहीं आ पाए, ठीक है। सो फॉर सिंगल्स ये मैसेज था आपके लिए। एंड फॉर सिंगल्स ऑल्सो, आपके जो भी पर्सन आ रहे हैं वो आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, बट आप उसे एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उसे अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। देन वी हैव 10 ऑफ वैंस। जैसे मैंने कहा था आप इधर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वी हैव 10 ऑफ वैंस, we have 7 of cups. Okay, you are having choices, my dear. We have queen of swords, queen of pentacles, queen of swords, king of cups. Amazing, amazing, amazing. 8 of coins, and last हमारे पास है 9 of cups and 2 of page of pentacles. ओके, डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत है, कुछ नई स्टार्ट है। जैसे मैंने कहा था विश है यहाँ पे, ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू, ये वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो अगर आप सच में किसी का विश कर रहे थे, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आप ऐसा विश कर रहे थे, फाइनली वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। पहले मैं इसे लव लाइफ के एरिया से कवर करूँगी, फिर मैं इसको फाइनेंस और कैरियर के एरिया से भी बताऊँगी। तो जो कैरियर और फाइनेंस के परस्पेक्टिव से जानना चाहता है कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है कुछ घंटों में, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लव एनर्जी ज़्यादा डोमिनेशन के अंदर आती है। तो जो एनर्जी मुझे डोमिनेटिंग एनर्जी लगती है मैं वो चीज़ बताती हूँ पहले। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ क्लिक हुई है, सबसे पहले वही चीज़ आई है, तो मैं वही बता रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी जॉब या कैरियर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपके लिए भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, आपके लिए भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लव लाइफ के केस के अंदर डेफिनेटली वो पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। वो पर्सन बहुत जल्दबाज के हो सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले, बहुत जल्दी आपको प्रपोज करते हैं, बहुत जल्दी आपसे मैरिज के कमिटमेंट की बात करें, एंड आप डाउट में पड़ जाएं कि अरे ये सीरियस है भी या नहीं है, या फिर ये सब ऐसे ही है, मतलब यू नो ऑल दैट सिनेरियोज। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, स्पेशली फॉर सिंगल्स, अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, या फिर अगर आप किसी मैरिज कमिटमेंट के लिए आगे देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली एक अच्छा मैरिज प्रपोज़ल है, बहुत अच्छी चीज़ है, नया स्टार्ट हो रहा है, अनकंडीशनल लव है। बट वो पर्सन जो है वो थोड़े से ज़्यादा चीज़ी एनर्जी के हो सकते हैं, राइट। चीज़ी एनर्जी मतलब बहुत व्हाट यू कैन से, लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा शुगर कोट करना, या बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना, ठीक है। तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, ठीक है, यहाँ पर। बिकॉज़ वो एक फेयर बेसिस पे चीज़ें ना बता के इल्यूशनरी बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा बताएं, या एक शायराने तरीके से चीज़ें ज़्यादा बताएं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अगर आप एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी के हैं, या फिर अगर आप वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी के हैं, तो शायद आपको वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आप उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन ना करें, बिकॉज आपको ये लगे ये पर्सन रिलायबल नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ठीक है, बट फॉर सम ऑफ़ यू। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड काइंड नेचर के हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, बोलने में बहुत ज़्यादा एक एक सॉफ्टनेस है इनके अंदर, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पर, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ही बोलते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पर्सन आते ही आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी शुरू होगी, सिंगल्स वगैरह। अगर आप सिंगल एनर्जी में है तो बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये आपको डायरेक्टली या तो मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए प्रपोज करेंगे। लेकिन आप शायद अपना टाइम लेंगे जज करने में, एंड एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाने में। हालांकि परफेक्टली आपको सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही होगी इन पर्सन में जो आपको चाहिए, बट स्टिल आप फिर भी टाइम लेंगे ये देखने के लिए कि ये एक्चुअल में कैसे और ये कैसा दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो दिस इज़ फॉर सिंगल्स। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस के अंदर ये पार्टनर जो है ये आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं एंड फाइनली आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, इमोशनल बॉन्ड बना हुआ था, इसीलिए पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाए। एक सोल कनेक्शन में आप लोग हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप में है वो एक सोल कनेक्शन में है, वो एक अच्छे कनेक्शन में है, एक डेस्टाइंड कनेक्शन में है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ मैरिज के अंदर आना, कमिटमेंट के अंदर आना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो एक दूसरे के साथ रहना, घर बसाना, ठीक है, ये चीज़ आपकी डेस्टिनी के अंदर है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये यहाँ पे आपके सितारे बोल रहे हैं, ठीक है। बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो स्टिल बहुत ज़्यादा बर्डनड एनर्जी में है, तो दोबारा से रीयूनाइट होने पर भी या दोबारा कन्वर्सेशन होने पर भी आप लोग आपस में फिर से झगड़ा कर सकते हो, मिसकम्युनिकेशन कर सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हो। द रीज़न इज़ कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी ख़त्म करके नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे क्लियरेंस हो सकती है उस चीज़ से रिलेटेड, बट कम्प्लीटली ख़त्म होने की एनर्जी नहीं है, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू, आपके पार्टनर या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन के अंदर हो सकते हैं, एग्जॉस्शन के अंदर हो सकते हैं। कोई नया काम शुरू करा हो, कोई नया बिज़नेस सेटअप करा हो, कहीं नई तरह जॉब कर रहे हो, या फिर कोई नए कॉलेज में एडमिशन लिया हो, कुछ ना कुछ नया यहाँ पे होना है, या फिर कोई नया सोच रखा है कि आगे ये चीज़ करेंगे, पैसे जोड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, या फिर कुछ ऐसे मतलब मॉनेटरी बेसिस पे या कैरियर के बेसिस पे, प्रोफेशन के बेसिस पे कुछ अप एंड डाउन चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कैरियर के या मॉनेटरी बेसिस पे, ठीक है, और आपको वहाँ पे बहुत अच्छा भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो, टाइम का, पैसों का, एफर्ट्स का, अभी वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई पड़ी है, और वो जो है वो आप दोनों के बीच में आ सकती है, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू डेफिनेटली आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, इस वजह से भी यहाँ पर जो है दोबारा से रीकॉन्टैक्ट होने से या रीयूनाइट होने पर भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखें एंड दोनों में से जो भी हैं मतलब थोड़े एग्रेसिव नेचर में ना रहे, ट्रुथ बोलें, ठीक है, एक दूसरे के सामने सच बोलें, ठीक है, एंड एक्सेप्ट करें अपने फ्लॉज को, अपनी हर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को एक्सेप्ट करके चलें, ठीक है। ये रिलेशनशिप के पर्पज़ से है, बिकॉज ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो कर रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट हो सकती है एंड उसकी वजह से और भी थोड़ा पैनिक हो सकता है, राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करें जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहे हैं, एंड उन्हें भी बोलने का मौका दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने सुख चैन मतलब अपने हस्बैंड के साथ हैं, आराम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर बस आपके पर्सन आपको इमोशनली एक्सप्रेस करने वाले अपनी फीलिंग्स, एंड आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप फील करेंगे, ठीक है, एंड आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपको और ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को और बेहतर करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही है आपके लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड अगर आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ हैं, हैप्पीली मैरिड हैं या मैरिड हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत ट्रबलसम सिचुएशन है, तो अभी फ़िलहाल आपका जो है यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ बैलेंस मिल सकता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। आउटर सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैम्पर करती है आपके रिलेशनशिप को, ये चीज़ें हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ मुझे नेगेटिव नहीं लग रही है। पर्सन आपको इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे एंड डेफिनेटली पर्सन आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर देखना चाहेंगे, ठीक है, कि आप खुश हैं, आप सुकूनदायक है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द कैरियर के बेसिस पे क्या चीज़ आ रही है। देखिए, आपका अगर कैरियर है या आपका प्रोफेशन है, दोनों ही सूरत हाल में आपके लिए एक ही एनर्जी है। क्या चीज़ है, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आपको रिकग्निशन की ज़रूरत है, आपको नेम फेम की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस है। कुछ ऐसा आप इनपुट कर सकते हैं या कोई ऐसी फील्ड में आप अपनी मेहनत लगाना शुरू कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में कि जो लॉन्ग रन में जाकर आपको एक नेम दे, फेम दे, रिकग्निशन दे, एक आपको पहचान दे, आपकी अपनी पहचान दे, ठीक है। तो इस टाइम जो है ना वो कैरियर के बेसिस पे, प्रोफेशन के बेसिस में बीज बोने का समय है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इस टाइम आपको एफर्ट्स करने का समय है, ये बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग है। लिखिए आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं चाहिए, और तैयार हो जाइए उसके लिए एफर्ट्स करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। एंड ये जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी विशेस के साथ है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी विशेस किससे कनेक्टेड है ये, ठीक है, तो विश कीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, अगर आप किसी जॉब के
लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, सो आई वुड से यू कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपको जॉब के अंदर एंट्री लेने में, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं या अपना बिजनेस है फ्लरिश होने का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप वो कीजिए जो आपका मन इस टाइम पे बोल रहा है, आपका इनर कॉन्शियस माइंड बहुत कुछ बोल रहा है, आपका सब कॉन्शियस माइंड बहुत कुछ बोल रहा है। फेयरनेस रखिए इस टाइम पे जिससे भी डील कर रहे हैं, झूठ फरेब इन सब चीज़ों को कोसों दूर रखिए, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ से आपका कर्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये टाइम है जब आपका कर्मा क्रिएट हो रहा है। अगर इस टाइम में आपने कुछ भी नेगेटिव करा तो आपका एक लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा, ठीक है। सो मेक श्योर व्हाट यू आर डूइंग, कर्मा इज़ रियल, ठीक है, एंड डेफिनेटली पे अटेंशन टूवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। उस पर चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किसी को इम्बैलेंस के अंदर मत डालिए, ठीक है। अगर आप फाइनेंस के बेसिस पे देख रहे हो, फाइनेंशियल के अंदर सिर्फ आप सेविंग कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। सेविंग की एनर्जी आ रही है, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए अभी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी फाइनेंशियल गेन हो जाए। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी कैरियर प्रोफेशन के अंदर। अभी फ़िलहाल तो आपके एफर्ट्स का टाइम है, आपका एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, नया प्रोफेशन के अंदर ज्वाइन होना है तो बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया ऐड ऑन करना है तो बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर आप जो एफ़र्ट्स करोगे वो एक लॉन्ग टर्म में शाइनिंग एनर्जी क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप पहले से कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि इस टाइम पर आपको वो उस चीज़ का रिज़ल्ट मिले, कैरियर और प्रोफेशन में थोड़ा सा मुश्किल है अगेन, क्योंकि यहाँ पर विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू का कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि सबके लिए यही एनर्जी है, बट कुछ एनर्जीज़ ऐसी है जो यहाँ पर आई है जो यही बता रही है कि इस टाइम पर आप सेविंग मोड में जाइए, इस टाइम पर आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ देख के इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिजूल खर्ची से बचिए, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो अभी स्लो पेस के ऊपर है, ठीक है, धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बहुत हैवी फाइनेंशियल ग्रोथ अभी नहीं दिखाई दे रही। रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये आ रही है रीडिंग में कि रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना लॉसेज आप इस टाइम पे बेयर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि ऑल्दो यहाँ पे विश कम ट्रू ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी है, सो एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। और यहाँ पे यूरेनियस भी है तो डेफिनेटली एनीथिंग कैन हैपन। अगर आपको ये डिटेल जानना है कि मैं जो ये लॉइंस पोर्टल के बारे में बता रही हूँ ये एक्चुअल में है क्या क्या चीज़ है, बिकॉज मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ट्रांजेक्शंस है, ठीक है, कुछ चेंजेस हैं जो होते हैं एंड इसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है। बट अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 11 मिनट 12 मिनट इसके बारे में ही बात करी थी कि ये है क्या और आपको कैसे से डील करना है, फला चीज़ें, सारी चीज़ें वो डिटेल में थी। तो उसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको देखना हो तो उस पर क्लिक कर कर आप सुन सकते हो। रीडिंग भी सुननी हो तो रीडिंग सुन सकते हो, नहीं सुननी हो तो कोई बात नहीं, बट वो डिटेल उसके अंदर है, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ये था आपका एंड लेट्स सी कि आपके लिए मून ऑरेकल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं वो एक्चुअली ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन फिर भी हाँ जी ऑल साइन रीडिंग है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आई विल टेक इट एज एन ऑल साइन रीडिंग। मैं इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज कम ही लोग होंगे जो इस वीडियो की तरफ ड्रॉ होंगे, एंड अगर आप ड्रॉ हुए हैं तो ये रीडिंग आपकी है, नो मैटर आपका क्या ज़ोडिएक है, क्या प्लेसमेंट्स हैं, ओके। सो वी हैव फुल मून एक्लिप्स, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, कॉन्क्लूजन्स आपके रीच के अंदर है, ठीक है। कॉन्क्लूजन्स वही मैंने बोला ना, रिजल्ट आने को है डियर, विश इज़ कमिंग ट्रू, कॉन्क्लूजन्स आ रहे हैं, राइट। आप मत सोचिए इस चीज़ के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्क्लूजन्स आ रहे हैं। वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप इस टाइम पे जो भी एफर्ट्स डालोगे ना, जो भी बीज बोगे, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे सेल्फ में हो, चाहे सेल्फ केयर में हो, वो एनर्जी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगी और आपको उसमें ग्रोथ मिलेगा, राइट। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, वही कन्फर्मेशन हमें यूनिवर्स से मिल रहा है। देन वी हैव न्यू मून इन जेमिनी, लुक व्हाट आई सेड यू, लुक व्हाट आई सेड यू, कम्युनिकेशन इज़ अ की, कम्युनिकेशन ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है, वाओ। और यही चीज़ मैंने कहा था, आप कम्युनिकेट कीजिए। Then we have here waning moon, we have waxing moon and we have waning moon. That's strange. What do you need to release? इस टाइम पे ये देखिए कि आपको क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है, क्या चीज़ है जो आपको, जो एनर्जीज़ आपको खुद से अलग करनी है, ठीक है।
शिफ्ट करनी है, चेंज करनी है, उन एनर्जीज़ को चेंज कीजिए। देन वी हैव वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, सी अनदर कन्फर्मेशन। ठीक है, एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में चालू हो रही है। ठीक है, ये किसी पास्ट पर्सन से भी हो सकती है, किसी नए पर्सन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, बट एक नई रोमांटिक साइकिल है। देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए 2 बार ये कार्ड आया है, फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर भी आया है वेनिंग मून। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर रिलीज़ करनी है, कुछ ओवर थिंकिंग एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर आपको रिलीज़ करनी है। आपके कंप्लीशन में ना ये चीज़ बार बार बाधा बन रही है। ठीक है, कोई थॉट प्रोसेस है, कोई थिंकिंग है, कोई चीज़ है जो यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने वो चीज़ नहीं रिलीज़ करी तो ये आपकी विशेस ग्रांट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, आपकी जो बार बार चीज़ें रह रही हैं ना कि पूरा होते होते काम रुक जाता है, पार्टनर अच्छे से बात कर रहा है, सडनली बात होनी बंद हो गई, सडनली कुछ पता चल गया एंड वो पर्सन चले गए आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, ये सारी जो सिचुएशंस है जो सडनली आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। ठीक है, सडनली कुछ आ रहा है, सडनली कुछ जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज़ समथिंग, रिलीज़ द नेगेटिविटी, रिलीज़ द ओवर थिंकिंग इशूज़। ओवर थिंकिंग एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, सारे नेगेटिव थाट प्रोसेसेस को रिलीज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ में अभी भी घिरे हुए हैं। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक नई रोमांटिक साइकिल बिगिन होते होते रह जाता है, बिकॉज यूनिवर्स को बार बार लगता है कि आप एनर्जेटिकली अभी तैयार नहीं हैं। राइट, क्योंकि आप पास्ट में इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं, आप पास्ट के ही बारे में सोचे जा रहे हैं, आप प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, आपको सिर्फ पास्ट से ही मतलब है। तो इस वजह से हो सकता है कि एनर्जेटिकली आपकी चीज़ें बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं। देन वी हैव दिस इज़ डिसमिनेटिंग मून, आई डोंट नो मुझ सच क्यों नहीं बोला जा रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स योर सेल्फ। देखिए, सिट बैक एंड रिलैक्स। ओके, वाओ, फुल मून ये आज दोपहर की रीडिंग में भी आया था। फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन, इट्स टाइम फॉर यू टू सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनका आपके पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ठीक है, चाहे आप सिंगल है, चाहे मैरिड है, चाहे सेपरेटेड है, जो भी एनर्जी है, बट यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनका सोलमेट कनेक्शन है, या सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आपका जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके पार्टनर से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सोल कनेक्शन की बहुत हैवी वाइब्रेशन आई थी। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Wow, new beginning, Archangel Jomail. Starting a new life, finding your purpose of forgiving and compassionate review of the past. देखिए, एक ही मैसेज ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। पास्ट को भूलें, आगे बढ़ें, नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अपने पर्पस को फाइंड कीजिए, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप अनमैरिड है तो मैरिड होने के चांसेस है, अगर आप मैरिड है तो फैमिली के चांसेस हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, आर्कएंजल माइकल, अमेजिंग, अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। हमें से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं आफ्टर दिस पोर्टल। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं एक हैप्पी एंडिंग आपकी सिचुएशन की आ रही है, एंड अब फाइनली आपको बहुत कुछ रिलीज़ करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। एक पूरा सर्कल ख़त्म हो चुका है, यानी कि एक पूरा सर्कल ख़त्म हो गया, यानी कि एक चीज़ का अंत हो गया और अब दूसरी चीज़ का आरंभ है, स्टार्टिंग है किसी नई चीज़ की। ठीक है, तो उसके लिए अपनी स्लेट को ब्लैंक कर लीजिए ताकि आप नई चीज़ें लिख सकें। वाओ, वी हैव द व्हील, और तीनों ही मेजर एनर्जीज़ हैं, तीनों ही मेजर एनर्जीज़ हैं। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों आज आई एम हैविंग टंग ट्विस्टर राइट नाउ, आई एम सो सॉरी। तो आर्कएंजल जोमाइल का कार्ड फिर से आया है जो कह रहे हैं न्यू बिगनिंग। अगेन वी हैव न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग का पूरा कार्ड आया है और न्यू बिगनिंग बार बार आ रही है हर मैसेज में आपके लिए। एंड ऑफ डिलेज, सारे डिलेज का एंड हो गया है। अ चेंज इन द डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। फाइनली आपकी लाइफ की डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज होने वाली है और वो चेंज आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला, हैप्पीनेस लाने वाला। अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं आपके लिए। Ace of Michael, we have Archangel Michael 2 times, we have Archangel Jeremiah 2 times. That's strange. Okay, सो एस ऑफ माइकल जो आपके कह रहे हैं वंडरफुल न्यू आइडिया, एक बहुत ही खूबसूरत नया आइडिया आपके लिए आ रहा है। डोंट अलाउ
बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस। छोटी छोटी गलतियों से, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी नेगेटिविटी से बहुत बड़ी अपनी प्रोग्रेस को मत रोकिए, ठीक है। क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद अदर्स। कम्युनिकेशन माय डियर, कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन इज़ ऑल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए कहा गया है, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को क्लियर कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने मन की बात सामने वाले को बता सके और सामने वाला अपने मन की बात बेझिझक होकर आपको बता सके, ठीक है। चाहे ये कोई आपके पेरेंट्स के साथ ही हो, चाहे नेबर्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग के साथ हो, चाहे आपके लव पार्टनर के साथ हो, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर भी मैं नॉर्मली वीडियोज़ में इतना ज़्यादा टंग ट्विस्ट नहीं होती मेरी, इतना ज़्यादा मैं वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होती है, वर्ड्स को लेकर मैं मिस प्रोनाउंस नहीं करती जितना मेरी इस वीडियो में हुई है, ठीक है। सो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, ठीक है। तो आपको अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को ज़बान से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं है, ओके, सबके लिए नहीं होगी एनर्जी, बट फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फियर की एनर्जी में ज़्यादा हो या एक तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की एनर्जी में ज़्यादा हो, ठीक है। लेट्स सी फेरीज आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वी हैव लुक इनटू अ बुक, look in a book, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आपकी नॉलेज, आपकी बुक्स बहुत हेल्प कर सकती है आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो इस टाइम पे। देन वी हैव विश वाइसली। वाओ, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कमिंग ट्रू, अमेजिंग। यूज़ योर विशेज़ वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी विशेज़ करनी है उसको बहुत ही वाइजली, बहुत ही समझदारी से चुनिए, ठीक है, ताकि आपके दिल की डिज़ायर जो है वो हकीकत में आपके सामने आए। एंड उस चीज़ को लेके फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लीजिए। ये नहीं कि आपने विश करके रख दिया, नहीं जी, आपको प्रैक्टिकलिटी में उसके लिए स्टेप भी लेने होंगे, एफर्ट्स भी करने होंगे। लास्ट हमारे पास है इनर चाइल्ड। द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड्स यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पे ना आपको बच्चों की तरह रहना है, इनर चाइल्ड की एनर्जी में जाना। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनके अपने बच्चे हों, ठीक है, या फिर उनके घर में कुछ छोटे बच्चे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू स्पेंड टाइम विद दैम, ठीक है। तो ये समय है कि आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, कुछ समय गुजारें, अपने अंदर के बचपने को बाहर लेकर आएँ, क्योंकि हम जितना ज़्यादा यंग एनर्जी में रहते हैं दिल से, उतना ही ज़्यादा हम खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड थोड़े से सिली बनिए, थोड़ा सा फ़न रहे रखें अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, और उसके साथ साथ सेफ भी रहिए, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से वहाँ देखिए, चेक कीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcard@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।